सत्ता पर जिन लोगों का कब्जा है वो लोग अंग्रेजों से भी बढ़कर तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं। एक चीज में माहिर है भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे एक नंबर की पार्टी है बेईमानी करने में। अब जो एजेंसी आरोप लगाती है वही एजेंसी जांच भी करती है, वही एजेंसी सजा भी दे देती है। अब किसी न्यायालय की जरूरत नहीं, नामो निशान मिटा दिया जाता है। हम तो गांव में जा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि साहब सरकारी अधिकारी कर्मचारी आयल रहो लोग, गांव भर के प्रधान जी बटोरना 25-50 हजार रुपया खर्चा भइल आ सबके कहलो लोग के खड़ा होकर संकल्प ल जा कि मोदी जी के वोट दियाई। आज उनकी आत्मा जहां भी है उसे संतुष्टि है कि जिस भारत की आजादी के लिए हमने कुर्बानी दी वो भारत आज आजाद। लेकिन वहीं उन्हें ये मायूसी भी है कि जिस आजादी की कल्पना किया था उन्होंने, आज भी वो आजादी भारत में अधिकांश गरीब, कमजोर, दबे कुचले, पिछड़े इनको नहीं। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है कि वो बहुजन समाज पार्टी से कहे कि हम आपको सम्मानजनक उत्तर प्रदेश में 25 सीट 30 सीट देंगे, आप आइए हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़िए। कि विवश कर दो बहन कुमारी मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को, कि वो कहें कि विधानसभा की तरह हम लोकसभा का भी चुनाव अकेले लड़ेंगे, किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से प्रत्याशी भी हैं, बातचीत के लिए मौजूद है। मैं इनसे बात करता हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव के पूरे मूड में आ गए हैं और तमाम जगहों पर इनका कार्यक्रम भी चल रहा है। पूर्वांचल की राजनीति में एक चाणक्य के तौर पर अफजाल अंसारी को देखा जाता है और भविष्यवाणी बड़ी तगड़े करते हैं। इस बार अफजाल अंसारी का भविष्यवाणी क्या कहती है? देखिए, देश के पैमाने पर अगर पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार का पतन निश्चित है। उत्तर प्रदेश के पैमाने पे अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरा मानना है कि बाकी लिस्टें भी आ लेने दीजिए। अभी जो लिस्ट आई है इसमें आधे से अधिक कैंडिडेट हार जाएंगे ये चुनाव, और जो बची हुई है सूची उसके बारे में आप जो आकलन करिए, लोग आकलन कर रहे हैं कि जिन सीटों पे धड़कन बढ़ी हुई है उनको अभी रोक के चल रहे हैं लोग, तो लाएंगे उस पे भी लाना ही है। 80 सीटें आ जाए तो पूछ लीजिएगा। भविष्यवाणी, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन धरातल की जो सच्चाई है इसको आम आदमी भी जान गया है। डर रहे हैं लोग कि भाई अभी सूचियों नहीं खे फाइनल, अभी इहो नहीं खे तय भइल कि कौना सहयोगी दल के भाजपा कौन सीट और कितनी सीट देगी। अब अहिए से अब की बारी 400 पार। तो क्या बात है, क्यों ऐसा कहा जा रहा? क्यों कहा जा रहा कि उत्तर प्रदेश में 80 में 80? इतनी बड़ी पार्टी के लोग और एकदम दमदारी से चापे हुए हैं, तो लोगों को एक अनजाना सा भय सता रहा कि लगता है कि ये ईवीएम मशीन में कुछ बेईमानी करेंगे। जब तक अभी प्रत्याशी का अपन नाम निखन लोग बता पावत और जीत जाई, ई पहले ही गिन लेते हैं लोग। न अभी प्रत्याशी पर्चा भर ले बा, न वोट पड़ल बा, न गणना भइल बा, लेकिन 80 सीट जीत गए बा, तब कहेंगे कि हमारा ऐसी तैयारी है। तो क्या तैयारी है? हम तो गांव में जा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि साहब सरकारी अधिकारी कर्मचारी आयल रहो लोग, गांव भर के प्रधान जी बटोरना 25-50 हजार रुपया खर्चा भइल आ सबके कहलो लोग के खड़ा होकर संकल्प ल जा कि मोदी जी के वोट दियाई। अभी मैं देख रहा था, आप 2 दिन पूर्व जंगीपुर में आप ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि जिस तरीके से परिवार पे कार्रवाई हुआ, घर के बच्चों को, महिलाओं को मुकदमों में फंसाया गया, क्या लग रहा है अफजाल अंसारी जब जनसभा में जा रहे हैं, जिस तरीके के पूरे कार्रवाई रही और इसको चुनाव से कनेक्ट करके क्या मतलब लग रहा है कि नहीं, हम नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। ये
सत्ताधारी दल के लोग कनेक्ट कर देते हैं और आप उसको खूब अच्छी तरह से जनता के सामने सजा के प्रस्तुत कर देते हैं। आपने ही नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। किसी को क्या कहना है और ना कहना है। आप उस कार्रवाई को जायज ठहरा देते हैं जो कानून के विपरीत की जा रही, किसी के साथ भी, हमारे नहीं किसी के साथ भी। हमारे देश में कानून का राज्य है। आप बताइए, किसी के ऊपर कोई आरोप लगे, उस आरोप की आप जांच तो कर सकते हैं। ये सरकार की मशीनरी ये उसकी विवेचना करेगी, साक्ष्य संकलित करेगी और अपनी चार्जशीट न्यायालय में दे देगी। न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वो उस चार्जशीट में दिए गए सबूतों का परीक्षण करे और अगर आरोप साबित होता है तो आरोपी को जो उचित सजा वो अपने समझ से वो दे सकती है, या आरोप साबित नहीं हुआ तो उसे बरी कर सकती है। लेकिन यह अधिकार न्यायालय को था। यह अधिकार छीन लिया गया है उत्तर प्रदेश में और कहीं कहीं देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय पैमाने पे। अब जो एजेंसी आरोप लगाती है वही एजेंसी जांच भी करती है और वही एजेंसी सजा भी दे देती है। अब किसी न्यायालय की जरूरत ही नहीं, नामो निशान मिटा दिया जाता है। ये मैं अपनी बात नहीं करता, मैं तो कह रहा हूं कि जब अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जो व्यवस्था के माध्यम से किया जा रहा, तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए जब संघर्ष हुए तो संघर्ष करने वाले जो आगे थे उनको परिणाम भी भुगतना पड़ा। अगर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्ला, बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद सरीखे लोग ये डर जाते कि हम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो बगावत कर रहे हैं इसका परिणाम मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी, तो क्या देश आजाद हो पाता? वो ये सोच के संघर्ष में कूदे कि हम रहें या न रहें, लेकिन हमारी नस्लें आजाद भारत देखें। आज उनकी आत्मा जहां भी है उसे संतुष्टि है कि जिस भारत की आजादी के लिए हमने कुर्बानी दे दी वो भारत आज आजाद है। लेकिन वहीं उन्हें ये मायूसी भी है कि जिस आजादी की कल्पना किया था उन्होंने, आज भी वो आजादी भारत में अधिकांश गरीब, कमजोर, दबे कुचले, पिछड़े इनको नहीं मिली। सत्ता पर जिन लोगों का कब्जा है वो लोग अंग्रेजों से भी बढ़कर तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं, संविधान को दरकिनार कर चुके हैं और ऐसी स्थिति में फिर एक क्रांति की आवश्यकता है। गठबंधन की बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं। अखिलेश यादव के साथ बहुत पुराने साथी आरएलडी के रहे, वो भी साथ छोड़ दिए। तमाम जगहों पर जो अभी राज्यसभा का चुनाव बीता है उसमें भी आपने देखा कि कितने लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया। एक चीज में माहिर है भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे एक नंबर की पार्टी है बेईमानी करने में, दूसरे दलों को, विधायकों को तोड़ने में, चुनी हुई सरकार को गिराने में, टिकड़म करके दूसरे वोटों को हासिल करके सरकार बनाने में, और राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, वोटों की खरीद फरोख्त में। लेकिन ये सब हमारे कानून सम्मत अधिकार नहीं है। सत्ता में हैं तो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, नैतिकता के नाते नहीं किया जाना चाहिए। आपने ऐसा करके एक सीट तो बढ़ा ली, 8 सीट तो आप ऐसे ही 7 सीट जीत रहे थे, एक सीट बढ़ा के 8 हो गए, लेकिन पूरे प्रदेश की जनता की निगाह में आप गिरे। सपा 3 सीट जीत सकती थी, 2 जीत गई। ऐसा थोड़ी है कि आपने शून्य कर दिया। अभी विधान परिषद का भी चुनाव होगा, कमोबेश इस तरह की कोशिश की जाएगी। ईमान आज की डेट में किन परिस्थितियों में बिकता है ये सब आप देख रहे हैं। जो चुनाव लोकसभा का होगा आप देखिएगा,
गठबंधन के दल भी अब इंडिया अस्तित्व में है और मजबूत स्थिति में है। कल बिहार की रैली ने यह साबित कर दिया कि जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ी है। जिसको नहीं दिखाई दिया है तो वो चश्मा लगवा ले, अपना नंबर बदलवा ले बिहार के गांधी मैदान के दृश्य को और जनता के उस जोश और खरोश को। क्रांति की मशाल बिहार ने जला दी उस रैली से। गठबंधन ये एक सहारे जी रहे हैं, एक बात के लिए सिर्फ सारी ताकत भाजपा की लगी हुई है कि आदरणीय कुमारी बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं, उनको किसी तरह से विवश किया जाए कि वो चुनाव में जो गठबंधन बना है इंडिया उसके साथ न खड़ी हो। आज वही हथियार फिर अपनाया गया है कि विवश कर दो बहन कुमारी मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को, कि वो कहें कि विधानसभा की तरह हम लोकसभा का भी चुनाव अकेले लड़ेंगे, किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। अगर वो अकेले लड़ेंगी तो दो काम होगा। एक काम होगा, बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाएगा। जो 10 एमपी जीत के थे लोकसभा में वो गठबंधन से थे और जब अकेले लड़ेंगी तो शून्य हो जाएंगी। तो एक मकसद उनका पूरा। और दूसरा मकसद पूरा करने के लिए कि विपक्ष उनके सहयोग के बिना लड़ेगा तो ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि भारतीय जनता पार्टी की डूबती नैया शायद किनारे लग जाए। इसलिए सारी रणनीति इस पर निर्भर करती है कि बहुजन समाज पार्टी को अकेले लड़ने पर विवश कर दिया जाए। अब इसकी जिस बीएसपी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इंडिया और एनडीए के लिए जरूरी या मजबूरी? पहले इंडिया के लिए और एनडीए के लिए दोनों को बीएसपी से मिलने का या बीएसपी के बारे में विचार करने का या बीएसपी से किस तरह से वो किया जाए, भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है कि वो बहुजन समाज पार्टी से कहे कि हम आपको सम्मानजनक उत्तर प्रदेश में 25 सीट 30 सीट देंगे, आप आइए हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़िए? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक विचारधारा से लैस लोग हैं। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस मिशन को जो अधूरा है उसको पूरा करने का संकल्प लेकर चल रही हैं। अगर हमसे मिलकर लड़ेंगी फायदा हमको भी होगा और फायदा उनको भी हो जाएगा। उम्मीदें हैं अभी? नहीं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हम समझते हैं सारे कैडर, हम भी बसपा में रहे हैं, बसपा के सिंबल से इस सीट से लड़े और जीते हैं। दर्द मेरे सीने में भी है। तो क्या अफजाल अंसारी इसके लिए पहल करेंगे कि? ना, हम उस स्थिति में रह कहां गए, हम उस स्थिति में नहीं रहे। लेकिन जो लोग हैं अंदर, वो सारे लोग ये चाहते हैं कि बीएसपी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, सम्मानजनक सीटें उसको मिले। आदरणीय बहन कुमारी मायावती के लिए जब चुनाव के परिणाम आए और देश में नेतृत्व संभालने का विषय आए तो उनको भी चोटी पर वो अवसर प्रदान किया जाए। इस बार गाजीपुर में प्रत्याशी अभी हालांकि भाजपा का नहीं आया है, लेकिन सामने किसको प्रत्याशी मान के चल रहे हैं आप लोग बताइए। सरकारी प्रोग्रामों में किसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है? जिसको आप देख रहे हैं, अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी ने, उनके दिल का अरमान क्या था? उनके दिल का अरमान था कि हम अपने लाडले बेटे राम को अयोध्या की राजगद्दी सौंप दें। आप इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, महाभारत की कथा पढ़िए, आप देखेंगे कि हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का अरमान था कि वो अपने लाडले बेटे दुर्योधन को हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंप दे। लेकिन जब विधि को कुछ और मंजूर होता है तो बाप का अरमान कहां पूरा हो सकता है? असली तो है विधि को क्या मंजूर है। और ऐसे चुनावों के मामले में
तो विधि को भी वही मंजूर होता है जो कहा जाता है कि नर ही नारायण है। उर्दू में एक शेर है कि जुबाने खल्क को नक्कारे खुदा समझो। जो जनता की आवाज है, जो जनता की चाहत है, जो जनता की इच्छा है, उसके अनुसार ऊपर वाले की भी इच्छा उसी पर केंद्रित हो जाती है। तो हम समझते हैं कि जो विधि को मंजूर होगा उसके हिसाब से होगा। हमें अपना कर्म करना है, हम कर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हैं गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, गाजीपुर से बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी, जिनसे हमारी खास बातचीत हुई। अब चुनाव की तैयारी में अब यहाँ से निकलेंगे। अब अगला प्रत्याशी तय करेगा कि किस तरह के प्रत्याशी आते हैं, चुनाव का समीकरण क्या होगा, इस पर सब कुछ तय करता है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी, ईटीवी भारत।